स्वतंत्रता सेनानी भाई हिरदाराम की 139वीं जयंती मंडी में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी के वीर सपूत और महान स्वतंत्रता सेनानी भाई हिरदाराम की 139वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भाई हिरदाराम स्मारक समिति मंडी के सचिव कृष्ण कुमार नूतन, भाई हिरदाराम के पौत्र शमशेर सिंह मनहास और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने स्मारक स्थल पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहाँ आकर के एक गर्व महसूस होता है कि एक छोटे से शहर में उस समय एक छोटे से बालक जो कि शायद 16 या 17 साल का था, उसके मन में ये भावना आई कि मुझे अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद करना है। कैसे आज़ाद करना है उसको भी पता नहीं था, क्योंकि जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो मैदानी इलाकों में हो रही थी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या पंजाब में। तो यहाँ से वहाँ संपर्क करना भी बड़ा मुश्किल था, आने जाने के साधन बड़े सीमित थे। उस वक्त ये छोटा सा बालक ये सोच रहा था कि मैंने इस देश को बचाना है, अंग्रेजों से आज़ादी दिलानी है। तो ये रानी खैरगढ़ी के संपर्क में आए, जिन्होंने इनकी कार्यकुशलता को देखते हुए यहाँ से उनका लाहौर जाने का इंतजाम किया और वहाँ उनको बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। तो ये बम बनाने में एक्सपर्ट थे और उस वक्त के क्रांतिकारी इन्हीं के द्वारा बनाए हुए बमों से अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध लड़ रहे थे। इनकी गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेजों ने इनको कैद कर लिया और करीब 250 लोगों को एक लिस्ट सूची बनाई गई कि ये लोग थे जो ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट काम कर रहे थे। उनमें से 42 लोगों को फांसी दी गई और भाई हिरदा नाम का नाम भी उस 42 लोगों की सूची में था जिनको फांसी की सजा सुनाई गई। पर किसी कारणवश वो फांसी की सजा जो थी वो उम्र कैद में तब्दील हो गई। वहाँ अंडमान निकोबार में अंग्रेजों ने उनको बहुत यातनाएं दी कि अपने साथियों का नाम बताओ, अपने साथियों के पते बताओ, पर उन्होंने देशभक्ति को अपनी भावना से प्रेरित होकर के इन्होंने किसी का भी नाम नहीं बताया और पूरी की पूरी आजीवन कारावास 14 साल की इन्होंने काटी। और उसके बाद वहां से निकलने के बाद भी वे सामाजिक गतिविधियों में अग्रणी रहे और अंततः 1947 में देश आज़ाद हुआ। उसके बाद काफी समय तक ये वीर सावरकर के साथ काम करते रहे और उन्होंने इनको अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया था। उसके बाद 1965 के आसपास वो मंडी वापस आ गए, जहाँ पर उन्होंने अपना जीवन यापन बिताया और यहाँ ये पता लगा कि उनको उतने महान देशभक्त का दर्जा नहीं मिल पाया जो उन्होंने कार्य किए। कई सारे लोगों को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तरफ से सम्मान दिया गया, पर भाई हिरदाराम को अभी तक उस तरह का सम्मान नहीं मिला है। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि इनके जो विचार थे उनको अपने जीवन में अपनाएं, देशभक्ति की भावना अपने मन में रखें और जिस भी कार्य क्षेत्र से हम जुड़े हों और उस कार्य क्षेत्र के माध्यम से देश को, अपने समाज को, अपनी जगह को जहाँ पर हमारी जन्मभूमि है उसको हम आगे लाने की कोशिश करते रहें।